हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है यहाँ पर। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से आपको उसको करेक्ट सही ऑप्शन भरना है। तो केनेसियन इकोनॉमिक्स थ्योरी डिफर्स फ्रॉम मार्क्सियन। क्या कहने का मतलब हुआ कि केनेसियन आर्थिक सिद्धांत मार्क्सवादी से स्पष्ट रूप से डैश है। स्पष्ट रूप से क्या है, स्पष्ट रूप से मतलब भिन्न है। तो किस रूप से भिन्न है, तो स्पष्ट रूप से भिन्न है। तो इस 4 ऑप्शन में आपको अर्थ आना चाहिए। तो अर्थ अगर आ जाएगा तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो जैसे ए नंबर जो है ऑप्शन VARIABLY, वेरिएबली का मतलब होता है परिवर्तनशील रूप से। क्या मतलब होता है, परिवर्तनशील रूप से होता है, ठीक ना। और ऑप्शन बी क्या कम है, MARKEDLY, मार्केडेली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो इसका भी मैंने हिंदी पढ़ा था कि जो केनेसियन का आर्थिक सिद्धांत था वो मार्क्सवादी से कैसे भिन्न है, तो कैसे है, स्पष्ट रूप से भिन्न है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसका देखेंगे LITERALL, लिटरली का अगर अर्थ देखिएगा तो इसका मतलब होता है अक्षरशः, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, अर्थपूर्ण नहीं लग रहा है। और यूजुअली का अर्थ होता है आम तौर पर। तो जो केनेसियन का इकोनॉमिक सिद्धांत है ना, वो मार्क्सियन से भिन्न है। कैसे भिन्न है, तो स्पष्ट रूप से भिन्न है। तो आपका ऑप्शन बी अच्छा लग रहा है और अर्थपूर्ण लग रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको एक ईडियम फ्रेज दिया जा रहा है, ठीक है। इसका अर्थ जो है समझकर आपका 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में भी देखना है कि वो सेम अर्थ कौन सा 4 ऑप्शन में दे रहा है। नो हॉर्स इन दिस रेस, नो हॉर्स इन दिस रेस जो ईडियम फ्रेज है, इसका अर्थ होता है कि किसी प्रतियोगिता के परिणाम में अपना कोई स्वार्थ नहीं होना। किसी प्रतियोगिता के परिणाम में अपना कोई स्वार्थ नहीं होना। देखिए इंग्लिश में बहुत छोटा सा वर्ड सेंटेंस है, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत ही बड़ा है कि किसी प्रतियोगिता के परिणाम में अपना कोई स्वार्थ नहीं देखना, इसका अर्थ होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रहा है, टू हैव नो इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द कंटेंट। तो ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया और फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, तो सही ऑप्शन यहाँ पर भरिए। द मैनेजमेंट शुड हैव पुट अप ए नोटिस डैश द डेट ऑफ द इवेंट। हिंदी क्या हुआ कि प्रबंधन को कार्यक्रम की तारीख का डैश देते हुए एक नोटिस लगाना चाहिए। जो आपका प्रबंधन है, मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन के कार्यक्रम की तारीख को डैश देते हुए एक नोटिस लगाना चाहिए। इवेंट मतलब हो गया कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम की तारीख का डैश देते हुए एक नोटिस लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, नोटिस लगाना चाहिए। तो क्या देते हुए, संकेत देते हुए। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटिंग, INDICATING, इंडिकेटिंग का अर्थ होता है संकेत देना। तो आपको क्या करना चाहिए, जो प्रबंधन है कार्यक्रम की तारीख को संकेत देते हुए एक नोटिस लगाना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। और अदर ऑप्शन का अर्थ देखने जाइएगा तो इम्प्लाइंग का अर्थ क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है उसका अर्थ देखिएगा तो इम्प्लाइंग का अर्थ होता है मतलब, मतलब। और ऑप्शन ए देखिएगा इलस्ट्रेटिंग का अर्थ होता है उदाहरण देकर स्पष्ट करना। तो यहाँ कोई उदाहरण थोड़ा देना है, यहाँ इसका अर्थ होता है उदाहरण देकर स्पष्ट करना, ठीक है। तो ये भी सही अर्थ नहीं दे रहा है, मतलब सेंटेंस के अनुसार। और एक्सप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। क्या करना, बयान करना, अभिव्यक्त करना।
तो लिख देता हूँ मैं हिंदी, अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसे कोई भी वो कार्यक्रम कर रहा है तो उस तारीख का उसे क्या करना है, नोटिस का एक संकेत देना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग। अमेजिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ठीक है, अमेजिंग यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब लग रहा है, क्या लग रहा है, सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर। ठीक है, सेलिब्रेट, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स। द न्यू ईयर सेलिब्रेट, यहाँ पर हमको लग रहा है कि आपका सेलिब्रेट वर्ब है, अमेजिंग नहीं है, अमेजिंग आपका नहीं है, अमेजिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर अमेजिंग नाउन है। ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेट हमारा यहाँ पर वर्ब है। तो सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर, तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में है। तो सेलिब्रेट से पता चल रहा है कि ये किस टेंस में है, ये आपका सेलिब्रेट, ये इसमें टेंस नहीं है, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंस में जब एक्टिव वॉइस में टेंस जो है, यहाँ पर टेंस जो है आपका लग रहा है प्रेजेंट टेंस में है ना, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो टेंस हम जानते हैं कि वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होता है, टेंस नो चेंज। ठीक ना, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो विल तो होगा नहीं, विल वाला कोई होगा नहीं, और शुड भी यहाँ कहीं भी शुड का यूज हुआ नहीं तो शुड भी होगा नहीं। तो लेट द न्यू ईयर्स बी सेलिब्रेटेड विथ अमेजिंग ऑफर, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनेरियर एंड रिटर्न इट टू अस। क्या हुआ इसका अर्थ, कृपया संलग्न संक्षिप्त प्रश्नावली को पूरा कर और हमें लौटा दें। ठीक है, प्लीज़ कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनेरियर, मतलब कृपया संलग्न संक्षिप्त प्रश्नावली को डैश करके हमें रिटर्न कर दे, मतलब लौटा दे। तो क्या करके, प्रश्नावली को पूरा कर और हमें लौटा दे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अटैच्ड। ठीक है, संलग्न करके। प्लीज़ कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनेरियर अटैच एंड रिटर्न टू अस। तो क्या बोला कि कृपया संक्षिप्त प्रश्नावली को पूरा कर, कृपया डैश संक्षिप्त प्रश्नावली को पूरा कर हमें लौटा दे। तो संलग्न करके, तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अटैच्ड करके, क्योंकि एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है, छोड़ा गया। ठीक है, कंक्लूडेड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, और सेपरेटेड का मतलब होता है अलग अलग करना। तो यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ पर है कि आप अगर प्लीज़ कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जो संक्षिप्त प्रश्नावली है वो कृपया कर उसे क्या करने, पूरा करके और उसे अटैच करके हमें लौटा दे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द हाइपन इज ए शॉर्टर लाइन देन द, हाइपर लाइन किससे छोटा होता है, तो याद रखिएगा हाइपर लाइन जो होता है, हाइपन लाइन, हाइपर नहीं है, हाइपन लाइन जो छोटा होता है वो किससे छोटा होता है, तो डैश से छोटा होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन मेट्रो सिटी। ट्रैफिक जो है बहुत ही मेट्रो सिटी में क्या है, बहुत ही कैसा प्रॉब्लम है, तो कंजेसियस प्रॉब्लम। कंजेसियस का मतलब क्या था, भीड़। ट्रैफिक जो कंजेसियस होता है मतलब ट्रैफिक भीड़ जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैसा, मेट्रो सिटीज़ में। ठीक है, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह पर जमा होकर हल्ला गुल्ला करना। कलेक्शन मतलब कोई चीज़ को इकट्ठा करना। चेन मतलब चेन बनाना, मतलब जोड़ी से जोड़ी ऐसे ऐसे चेन बनता है एक दूसरे से मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा लग रहा है कि ट्रैफिक जो भीड़ है, यहाँ पर हिंदी में अगर देखिएगा तो ट्रैफिक भीड़ क्या है, आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेट्रो सिटीज़ में। तो भीड़ का अर्थ यहाँ से निकलता है किसका, कंजेसियस का। आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर इज डैश टू द बेड। यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा कि जो मेरी ग्रैंड माँ है, मेरी जो ग्रैंड मदर, वो क्या है, बेड तक ही सीमित है, ऐसा कुछ अर्थ आएगा। कंसर्न्ड नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होगा, कंसील्ड नहीं होगा, कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, सीमित, सीमित जिसे बोलते हैं लिमिटेड। मेरी जो दादी माँ है अब
वो कहाँ तक है, बेड तक ही सीमित है, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी खाली जगह है और इसको सही ऑप्शन भरना है। वैन सी डैश द हॉल सी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। वैन सी डैश द हॉल मतलब वह सरप्राइज हो गई, कब, जब वह रूम में मतलब हॉल में इंटर की, तो वैन सी इंटर्ड, क्योंकि हमारा जो अगला जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट टेंस में है, तो ये पूरा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। तो वैन सी इंटर्ड द हॉल सी वॉज सरप्राइज, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें खाली जगह भरना है। द हेड ऑफिस इज डैश ओवरसीज। द हेड ऑफिस सीटिंग सेट लोकेशन लोकेटेड। द हेड ऑफिस इज लोकेटेड ओवरसीज बट हैज़ ब्रांच इन मैनी सिटीज़ इन इंडिया, तो ऑप्शन डी सही लग रहा है। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, इसको सही ऑप्शन भरना है। द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लोगों का आर नोन फॉर देयर रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है, कल्चर हेरिटेज से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। टुमारो, टुमारो का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस बयां कर रहा है, टुमारो से फ्यूचर टेंस का बोध होता है। तो गो का फ्यूचर टेंस यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ कौन लगेगा, सेल गो, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे यहाँ पर डिड यू डैश दिस कलर, डिड आ गया तो उसके बाद डिड क्या लेगा, डिड यू के बाद यहाँ पर वर्ब जो होगा वो V1 फॉर्म लेगा, तो V1 क्या होता है, चूज का चूज ही होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। डेली वर्क मतलब एक रूटीन है, हैबिचुअल रूटीन है। ही डैश आउट फॉर ए वॉक डेली, डेली है मतलब हैबिट बता रहा है, तो हैबिट बताने के लिए किस टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट टेंस का यूज होता है ना प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पर गो का क्या हो जाएगा, ही है, ही के अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का पांचवा रूप, तो गोज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट। आगे यहाँ पर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ही गोज़ टू कॉलेज डैश ट्रेन, बाय ट्रेन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। आई विल गो, यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस दिया रहा है। अगर हमारा कंडीशनल क्लाउज और ये मेन क्लाउज अगर हमारा विल है, विल का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस में है। हमारा जो मेन क्लाउज है, मेन क्लाउज हमारा फ्यूचर टेंस हो, तो कंडीशनल जो इफ़ वाला क्लाउज है वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। ये इफ़ वाला क्लाउज किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इफ़ द सन विल तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, साइंस, ठीक है, सन हमारा सिंगुलर है तो साइंस होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। सी गेव हिम हर आंसर नो, मतलब एंगर, यहाँ पर क्या कर रहा है, एंग्री का, नो से क्या बोध हो रहा है, एंग्री का बोध हो रहा है। एंग्री को बताने के लिए कौन सा यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इडियम फ्रेज है। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब थोड़ा सा बुखार रूपी महसूस होना, ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड आई शैल बी इन ए मुंबई ऑन संडे, ही सेड डैट, तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस में है। ये हमारे किस में है, पास्ट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो जाएगा, वो भी हमारा उसका भी टेंस बदलेगा। तो यहाँ पर सेल है, सेल बदलेगा पास्ट में, तो सेल का शुड होगा या वुड होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आई है, आई के लिए क्या होगा, ही आया, ही अपने साथ क्या लेगा, विल तो लेगा नहीं, ये नहीं लेगा, शुड नहीं लेगा, वुड लेगा, क्या लेगा, वुड लेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड बनाएगा, ही वुड बी ऑन संडे, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस, आपको एक टेंस पहचानना है जो आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से टेंस पहचान जाए, पिक्ड, PICKED, पिक्ड क्या है, हमारा वर्ब का दूसरा रूप है। तो प्रेजेंट तो होता नहीं, खत्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, तो ऑप्शन बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है।
तो इस तरह से मैं 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।